हरियाणा के प्रगतिशील किसान। हरियाणा में काफी किसान मत्स्य पालन की ओर अग्रसर हैं। सरकार द्वारा मत्स्य पालन किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालन पर अनुदान दिया जाता है, जिसमें किसान अपना आवेदन कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम के अंतर्गत मीठे पानी, खारे पानी, बायोलोक व RAS के लिए अनुसूचित जाति व महिला वर्ग के लिए 60% तथा सामान्य वर्ग के लिए 40% अनुदान की व्यवस्था है। यानी किसान अगर मछली पालन में हाथ आजमाते हैं तो उनकी आय में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। हरियाणा में काफी लोगों को इससे रोजगार का रास्ता भी मिल रहा है और अच्छे से अपने परिवार का गुजारा भी कर रहे हैं। मत्स्य पालन से सालाना लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है। प्रदेश में जोहड़ों को पंचायत ठेके पर भी देती है, जिस पर ठेकेदार मछली उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इनकी मछलियां तालाब से ही बिक जाती हैं। मछली का व्यापार करने वाली कंपनियां सीधे तालाब से मछलियां उठा लेती हैं। अब मिलिए मत्स्य पालन का व्यवसाय कर रहे पृथला के खेड़ा गांव के किसान राजू से, जो मछली पालन से काफी बेहतरीन कमाई कर रहे हैं। वो पिछले 7 से 8 सालों से मत्स्य पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, जिसमें उन्हें भरपूर मुनाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने मत्स्य पालन का व्यवसाय किया है, तब से उन्हें ये काफी ज्यादा पसंद आने लगी। अब वो खेती बाड़ी की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि मत्स्य पालन से उनको काफी लाभ हो रहा है। इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा। मुझे सर ये काम करते हुए 7-8 साल के करीब हो गए हैं, और जो ये काम है जब से मैंने किया है तब से मतलब मुझे खेती करने में मज़ा नहीं आ रहा है। यही काम मत्स्य पालन ही करता हूँ मैं। कि सबसे पहले जो हम इसमें खेती बाड़ी करते थे, लेकिन मुझे लगा कि इससे मैं ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। मैंने इसकी मट्टी को खुदवा के और वो मतलब दूसरे पौंड में डलवा दिया और यहाँ पे अपना पौंड तैयार किया है। और इस पौंड में अब मैंने मच्छी पानी भरा, पानी भरने के बाद इसमें मच्छी वगैरह बीज डाला, और उसमें जैसे पूरा साल होने के बाद मैंने इसमें 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। प्रगतिशील किसान राजू की माने तो मछली पालन से उनकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई है। वो सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं से उनको काफी लाभ मिल रहा है। विभागीय अधिकारियों की तरफ से समय समय पर किसानों को जानकारी और बेहतरीन टिप्स भी दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें 1 एकड़ में मत्स्य पालन करने पर 40,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जो गरीब किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इसमें लगभग जो 1 एकड़ का तालाब है जैसे मेरा, तो इसमें 40,000 रुपए की सब्सिडी है, जो कि किसान को भरनी नहीं पड़ती है। वो कि बिल्कुल फ्री होती है किसान के लिए। जो अगर हम 3 किले का अगर पौंड तैयार करते हैं तो उसमें वो 7 लाख रुपए देते हैं, 12 लाख भी देते हैं, लेकिन वो उसमें हिसाब रहता है कि मतलब किस तरीका का पौंड हमको बनाना है। तो वो हमें कुछ किस्त माफ हो जाती है, कुछ हमें वो भरना पड़ता है, कुछ ही भरना पड़ता है। जैसे 7 लाख का है तो उसमें से 4 लाख के लगभग ही देना पड़ेगा। जी, बराबर सहयोग मिलता रहता है। जैसे हम सब्सिडी ली थी पहले, वो बिल्कुल टाइम पे, और उससे हमें थोड़ा बच्चे डालने के लिए थोड़ा हेल्प मिल गई थी उससे। इतना ही नहीं, किसान राजू ने बताया कि वो 6 एकड़ जमीन पर खेती करने के बाद जितना मुनाफा कमाते थे, उतनी कमाई अब वो सिर्फ इस तालाब में मछली पालन से कर लेते हैं। उनका कहना है कि अब तो अपने व्यवसाय का दायरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और अब व्यवसाय को और ज्यादा फैलाने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें मछलियां तैयार होने के बाद कोई खास काम नहीं करना पड़ता। व्यापारी खुद मछलियों को निकाल कर ले जाते हैं और उनका मानदेय उन्हें दे जाते हैं। ये तो बहुत, इसका बेचने का तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। जैसे हमारे यहाँ डबुआ मंडी है, उसमें मच्छी बिक जाती है हमारी। और फिर ये दिल्ली है, दिल्ली हमारे बहुत पास में ही है, 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ हम मच्छी को लेके चले जाते हैं। तो वो हमारा क्या, जैसे हम मच्छी लेके गए, वो पार्टी उनकी आएगी, ट्रक वगैरह आएगा, उसमें भरेंगे। वो भरने से और जो माल हमारा तोलेगा मंडी में, वो माल मंडी में तोलते ही हमको पैसे हमारी पेमेंट कर देंगे और हम वहाँ से चले आते हैं। मुझे लगा जैसे हम 6 किले लेंगे हमारे पास, तो वो 6 किले और ये हमने 1 किले का, तो हमें उन 6 किले के बराबर 1 किला पड़ता है जी। जितना मुनाफा हमें 5 किला खेती बाड़ी करने में देते हैं, वो हमें 1 किला ये दे देता है। किसान राजू ने दूसरे किसानों से भी मछली पालन करने की अपील की, ताकि गरीब किसानों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। मछली पालन करने के व्यापार में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। इस व्यापार को शुरू करने में ज्यादा खर्च भी नहीं लगता। इससे काफी मुनाफा हो सकता है, यानी आय में बढ़ोतरी होगी। इस व्यापार को विदेशों तक भी पहुंचा सकते हैं।
दूसरे देशों में मछलियां निर्यात कर सकते हैं। इस व्यवसाय में गिरावट होना असंभव सा है, क्योंकि हमारे देश की नदियों में मछलियां बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ऐसे में कभी भी इस व्यापार में गिरावट नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन फ्रूट की खेती भी हरियाणा में हो रही है। जो विदेशों में हुआ करती है। एक और प्रगतिशील किसान से अब मिलिए, जो फतेहाबाद के अहरवा गांव के रहने वाले हैं और जगरूप सिंह इनका नाम है। ये 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और इससे लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। ये वैसे तो वियतनाम इजराइल की खेती है, लेकिन अब कुछ सालों में हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र में अच्छी तरह कर रहे हैं। अब उसी को देखते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान भी इसको अपना रहे हैं और ये कम पानी की खेती है और लगभग 1.5-2 साल में आप इसको 8-10 लाख रुपए कमा सकते हो। सरकार इसको सब्सिडी दे रही है। ये खंबे हैं, खंबों की सब्सिडी दे रही है। पौध है, पौध की सब्सिडी दे रही है। नया बाग लगाओगे उसमें 1.25 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। सरकार पूरा सहयोग कर रही है। इनका कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से 1.5 से 2 साल में करीब 8 से 10 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। सरकार का भी इसमें अहम योगदान है। प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। इसके अलावा समय समय पर ऐसे किसानों को काफी अहम जानकारियां भी दी हैं, जिससे ड्रैगन फ्रूट की खेती में काफी लाभ होता है। इसके ऊपर फल 200 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक आता है। यानी कि 1 किलो में 3 पीस भी आ जाते हैं, 4 पीस भी आ जाते हैं। और इस फल का अभी फिलहाल तो रेट 120 रुपये से लेकर 150 रुपये पर फल है, यानी 400-500 रुपये किलो हो गया। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खेती को अपनाएं, ताकि इसका मूल्यतम रेट भी कम हो जाए, आम जनता इसको खा सके। बिल्कुल जी, हम सरकार को पूरा धन्यवाद कर रहे हैं। लोगों को प्रोत्साहित करें, सब्सिडी दे, हर महकमे का, हर डिपार्टमेंट का, हर हॉर्टिकल्चर का, सबका सहयोग है जी। अब फिलहाल मैं इस 1 एकड़ में से लाखों रुपए कमा रहा हूँ और अब अगले सीजन से, यानी कि अगले बार से मैं इसको 3 किले में करूँगा। जानकारी के मुताबिक कैक्टस प्रजाति की ये फसल अगर कोई करता है तो किसानों को तो अच्छा मुनाफा होगा ही, साथ ही स्थानीय इलाकों में ये सस्ते दामों में भी मिल जाता है, क्योंकि बाहर ये महंगे दामों में मिलते हैं। 1 एकड़ में ही इससे लाखों रुपए की कमाई होती है। किसान जगरूप सिंह का ये कहना है कि वो अब आगे 3 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का प्लान कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान जगरूप सिंह ने दूसरे किसानों से भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की अपील की है। उनका कहना है कि सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है और किसानों को काफी फायदा इस खेती से होता है। साथ ही इससे पानी की बचत भी होती है। बिल्कुल कम पानी की खेती है जी। ये ड्रिप सिस्टम की खेती है, टपका सिंचाई की खेती है। महीने में एक बार ही पानी लगा दो तो इसमें अच्छा काम चल जाता है। सरकार इसीलिए कह रही है ताकि पानी बचाओ। हम ज़्यादातर किसान धान लगाते हैं, धान में हमेशा पानी चाहिए और ज़्यादा ट्यूबवेल चाहिए, लेकिन ये बागवानी में कम से कम पानी का। बागवानी विभाग के मुताबिक ये फल एक बार लगा दिया जाए तो इसके बाद किसान मुनाफा ही कमाएंगे, क्योंकि इसके पौधे करीब 25 साल तक फल देते रहते हैं। फिलहाल ड्रैगन फ्रूट के लिए प्रदेश भर में काफी संख्या में किसान न सिर्फ रुचि दिखा रहे हैं, बल्कि इस व्यवसाय को कर भी रहे हैं और प्रमाण आपके सामने हैं। फतेहाबाद की सरजमी पर अब ये विदेशी फल लगाए जा रहे हैं। अमूमन थाईलैंड और दक्षिण अमेरिका का ये फल अब फतेहाबाद की धरती पर भी उग रहा है। ये फल रेतीली और दोमट मिट्टी दोनों जगह पर उग सकता है। इस फल की कीमत बाजार में 500 से लेकर 700 रुपए प्रति किलोग्राम होती है और यह काफी सेहतमंद भी होता है। बागवानी विभाग अब इस फल की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि काफी किसान अब ड्रैगन फ्रूट खेती को अपना रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं।